हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पढ़ाने वाले भैया। तो देखो, आज के लेक्चर में हम अपना पॉलिनोमियल को कंप्लीट करेंगे, जो कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो देखो आज हम ये पता लगाएंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन किस किस टर्म में हुए हैं, एंड द एग्जाम्स में पॉलिनोमियल से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, एज यू ऑल नो दैट आई एम उदय तोमर एंड आई टीच यू मैथमेटिक्स। ओके, लेट्स लिसन अबाउट द पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल को मैं एक आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू समझाता हूँ। देखो जैसे ये है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a0 xn प्लस a1 xn-1 प्लस डॉट 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 an x टू द पावर 0। अब देखो इसमें ना क्या चीज़ है, अब ये an है, a0 a1 x टू द पावर n-1, ये क्या है। देखो a1 जो होगा ना, ये जो a1 है और a0 है, a1 है, an है, ये हमेशा रियल नंबर्स ही होंगे। ये क्या होंगे, रियल नंबर्स। नंबर्स तो मैंने आपको पढ़ाई दिए हैं, रियल नंबर्स, इंटीजर्स एंड सारे जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उससे देख लीजिएगा उस लेक्चर को। ठीक है, अब a0 a1 a2 a3 डॉट 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 टू an है, वो हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स। और ये जो x टू द पावर n है, x टू द पावर n-1 है, x टू द पावर 0, ये x वाले टर्म्स होंगे, ये होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्या होंगे, ये इंटीजर्स होंगे। x की जो पावर्स है, x वाला टर्म है, वो एक इंटीजर होगा, वो भी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। ओके, एंड ये जो a है, a वाले टर्म्स हैं, वो हमारे रियल नंबर्स होंगे। ये होती है पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन। अब सर हम पता कैसे लगाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, आप लोगों ने बताइएगा ये है कि नहीं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो आइडेंटिफिकेशन में मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल्स देता हूँ। ओके, अब देखो इसमें क्या निकला, ये जो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। पहले तो आप लोग इन तीनों के आंसर्स कमेंट सेक्शन में रखिएगा, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें से ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। देखो ये जो है, ये पॉलिनोमियल है, ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब सर ये क्यों नहीं है, हमारे पास कंडीशंस क्या थी, x टू द पावर n, मैं मीन x के जो टर्म्स हैं वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर इंटीजर्स होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। बट इसमें हमें क्या दिखा, x की पावर क्या है 2, तो ये क्या है, नॉन नेगेटिव है, सही बात है। x ये भी नॉन नेगेटिव है, इस पर कोई वो नॉन नेगेटिव इंटीजर की पावर तो नहीं है ना, नहीं है। अब सर इसमें हमें क्या देखा, x रूट में है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, रूट में x को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2। बट हमें क्या पता लगा, 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, समझे, 1/2 एक इंटीजर नहीं है, तो ये जो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसमें क्या फंडा है सर, ये जो 1/x है ना, 4/x है, अब इस x को हम ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 इंटीजर तो है बट ये नेगेटिव इंटीजर है, और उसमें क्या कह रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ऐसे हम पता लगाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है
कि नहीं है, कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा नहीं है। तो आज हमें समझ में आया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोग अब किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी इक्वेशन को देख कर बता सकते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ओके, अब सर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं उसकी डेफिनेशन लिखे देता हूँ, उसके थ्रू आप लोगों को बता दूंगा। हाईएस्ट पावर x in the form of px। अब देखो px ले लो या fx ले लो, कोई भी टर्म ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमें क्या पता लगा, हमें इसमें ये पता लगा कि x की जो हाईएस्ट पावर होगी, जैसे ये वाली थी, अब मैं ऐसा ही ये ले लिया, मैंने लेट इसे मैंने px बनाया है, तो ये px बट मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है डेफिनेशन में इसके लिए। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ px तो ये हो गया। अब हाईएस्ट पावर ऑफ द x, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ तो क्या है x का पावर 0 है, क्योंकि x का पावर 0 1 होगा, 1 टू मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये x की यहाँ पर पावर क्या है 1, यहाँ 0 और यहाँ क्या है 2, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है 2, तो इसका हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। DOP इज इक्वल टू 2। इससे हमें क्या समझ में आया सर, कि हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल देखना है, थोड़ा मैं इसे रफ कर दूं। देखो अब क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। और वो भी किस पर, क्लासिफिकेशंस ऑफ द पॉलिनोमियल तो हम देख रहे हैं, बट बेस्ड ऑन डिग्री, ये भी 2 बेसिस पे होती हैं। पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 बेसिस पे होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। अब सर ये डिग्री में कैसे क्लासिफिकेशन होते हैं आप हमें बताइएगा। तो देखो सुनो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारा आएगा फर्स्ट द जीरो पॉलिनोमियल। भैया जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल बताओगे कुछ? जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल है there is no term of x, okay, I mean a to the power 0 या 0a या कुछ भी, एन एग्जांपल कुछ भी ले लो, ठीक है। ये तो हमारे जीरो पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें हमें x का कोई भी वो नहीं, x के कोई भी टर्म नहीं होते हैं, उन्हें हम जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, भाई देखो लीनियर पॉलिनोमियल्स किस में होते हैं, जिसमें ओनली ऑन x की पावर 1 वाला टर्म होता है। आप समझे, आई मीन a की पावर x प्लस b, इट इज द फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। समझे, इट इज द फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें आप a की जगह पे या तो 2 लगा लो, b की जगह पे 8 लगा लो, कोई भी इक्वेशन ले लो। एन एग्जांपल 2x पावर 8, 9x पावर 3, कोई भी ले लो एक्सेट्रा। ओके, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म होती है। मैं आप लोगों को सारी फॉर्म्स लिखा देता हूं। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 1, एन एग्जाम्पल कोई भी ले लो यार, कोई फंडा नहीं है। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम पता लगाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ इस ये जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग ही पता लगा सकते हैं। अब देखो कैसे पता लगा सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर ये है x² के साथ कोई भी a आएगा, इट्स राइट, x² के साथ ये है तो a = 2 हो जाएगा। x के साथ फॉर्म होगी एक, वो 3 है। c का ये जो इंटीजर होगा, रियल नंबर बोलेंगे इसे हम, ओके। ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल का हम पता लगाएंगे तो इसी के अकॉर्डिंग हमने जो देखा है हम इसका इक्वल कर सकते हैं, ओके। हम a और b की वैल्यू भी यहीं से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको दिया हो ax + b = 2x + 8 तो हमारी a की वैल्यू 2 होगी एंड b की वैल्यू 8 होगी, ओके। अब हम बात करते हैं 4th नंबर का पॉलिनोमियल है जिसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब सर क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज द फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको समझ में आया कि सर बेस्ड ऑन डिग्री पे हमारे पास क्लासिफिकेशंस हुए, काफ़ी सारे हुए। फर्स्ट हमें मिला 0 पॉलिनोमियल का जिसमें हमारी फॉर्म होती है 0a या a0, ओके। एंड द सेकंड इज लीनियर पॉलिनोमियल, उसका फॉर्म होता है ax + b। एंड थर्ड इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। एंड फोर्थ इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये हमें समझ में आया। और इसके बाद काफ़ी सारे होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, वो हो जाता है ax⁴ से स्टार्ट, ठीक है। उसकी कोई ज़्यादा लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे सेम एज होते रहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक वो बाई क्वाड्रेटिक के बाद 5 वाला आता है तो उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, तो ऐसे ही सारे चलते रहते हैं। तो हमें ऐसे क्या पता लगा कि सर क्लासिफिकेशन जो पॉलिनोमियल का है वो हमारे पास डिग्री के बेसिस पे भी होता है। डिग्री के बेसिस पे हम कैसा पता लगा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पावर ऑफ द x इन द px, जो कि हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, वही हम क्लासिफिकेशंस, उसी के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशंस कर देते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर x⁴ 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, x⁴ 2 हो गया तो वहाँ हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, x⁴ हाईएस्ट हो गया तो वहाँ क्यूबिक बोलते हैं, x⁴ हो जाएगा तो वहाँ बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो इससे हमें समझ में आया कि हमारा क्लासिफिकेशन जो पॉलिनोमियल का है वो डिग्रियों के बेसिस पर होता है, ओके। अब जो लोग इसे नोट डाउन करना चाहते हैं वो कर लो, अदरवाइज मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ओके। ओके, रफ करूं। अब देखो हमारा क्लासिफिकेशन से भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्लासिफिकेशन को हम पूरा करते हैं। अब सर सेकंड जो बेस है कैसे बेस पर होता है सेकंड टाइप में, ओके। तो देखो अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। अब देखो नंबर ऑफ टर्म पर कैसे बेसिस बेस्ड होते हैं मैं बताता हूँ, देखो कैसे होते हैं। हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं वो कौन सा होता है, मोनोमियल। मोनोमियल सेकंड होता है बाइनोमियल, थर्ड होता है ट्रिनोमियल। अब सर ये तीनों है तो है, बट हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल, कौन सा ट्रिनोमियल। अब देखो इससे पहले जो हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हमने पता लगाया था, ठीक है, बेसिस ऑन डिग्री थे, बट इसमें नंबर ऑफ टर्म पे होंगे। नंबर ऑफ टर्म पे कैसे होंगे कि यहाँ हम या तो ये ले लो
ये ले लो, ये ले लो, मेरा मतलब ये है इसमें यहाँ पर हमारा डिग्री का कोई भी फंडा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्म होगा, जो कि मोनोमियल में सिर्फ नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 1 होगा। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, ax², एक इक्वेशन है, 9x⁴ एक इक्वेशन है, bx⁴ ये भी एक सिंगल इक्वेशन है। मोनोमियल में हमें क्या पता लगा कि सर उसमें नंबर ऑफ टर्म बाय मीन जो कि इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। उसमें डिग्री का कोई भी फंडा नहीं है, डिग्री 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है एंड अदर कोई भी हो सकती है। अब बात करेंगे हम अपने मोनोमियल की। तो देखो मोनोमियल में क्या होता है, मोनोमियल में जैसे ये ले लिया हमने bx² + 4। अब इसमें बाइनोमियल में हमेशा और हमेशा सिर्फ 2 टर्म्स होंगे, समझ में आया। बाइनोमियल में हमेशा और हमेशा 2 टर्म्स होंगे। 9x² + 8 इसमें हमारे पास 2 ही टर्म है। अब इसमें हम देख सकते हैं ax² + b, इसमें हमारे पास 2 ही टर्म है। इससे क्या पता लगा, बाइनोमियल में 2 टर्म होंगे, मोनोमियल में 1 टर्म होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रिनोमियल में क्या होगी, ट्रिनोमियल में 3 टर्म होंगे। कुछ समझ में आया, ट्रिनोमियल में 3 टर्म होंगे, ट्रिनोमियल में 3 टर्म होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, सॉरी, ट्रिनोमियल में 3 टर्म होंगे। अब इससे हमें समझ में क्या आया सर, कि मोनोमियल में हमेशा और हमेशा 1 टर्म होगा, बाइनोमियल में हमेशा और हमेशा 2 टर्म्स होंगे एंड ट्रिनोमियल की जो फॉर्म होगी उसमें हमेशा हमेशा 3 टर्म्स होंगे। तो ये हमारे नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशंस कंप्लीट हुए, नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे थे वो भी कंप्लीट हुए। तो क्लासिफिकेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इससे एक नया क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से पक्का ही पक्का बनता है, 1 नंबर का आता है जो कि एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, अब आप लोगों को कभी भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखेंगे तो आप लोग उसे बता भी सकते हो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग किस बेसिस में जा रहा है, नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस में किस नंबर ऑफ डिग्री में किस बेस पे ये पॉलिनोमियल है। ओके, ये हमें पता लगा। अब हम बात करेंगे आगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कौन से हैं। तो मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद आप लोग बताइएगा ये बाइनोमियल है, ट्रिनोमियल है कि क्या है। ओके, मैं सबको रफ कर रहा हूँ, इफ एनीवन वांट्स टू नोट डाउन कर लो, अदरवाइज कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो अब हमारा ये पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशंस तो कंप्लीट हुए और हमें पॉलिनोमियल भी पता लग गया पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड हमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी पता है कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। अब मैं आपको 4-5 से 6 क्वेश्चंस लिखाता हूँ, आप उन क्वेश्चंस को बताइएगा। 9x² + √3x + 4 and the second one is 4x² + 3x³ + 2x + 9c and 2x⁴ + 9 + 2x⁴ + 1 x। ओके, D1 इज, मैं कोई भी इक्वेशन ले लूँ, लेट इट बी 3x² + 4y(x) + 6x³ + 9। अब ये मैंने आप लोगों को 4 इक्वेशंस दी हैं, तो आप लोग इसमें बताइएगा कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो कौन सा पॉलिनोमियल है डिग्री के बेसिस पर एंड द नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर। ओके, तो फाइंड आउट कीजिएगा एंड इन सभी के आंसर्स अपने कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ओके, आई विल चेक एवरीवन्स आंसर। ओके, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो ये क्या है, √3x, माई मीन 3⁴ and 1/2 is not an integer, so 9x² + √3x + 4 is not a polynomial। समझ में आया, 3 की पावर यहाँ पे 1/2 है तो ये एक इंटीजर नहीं है, इसके अकॉर्डिंग इट्स नॉट एन पोलिनोमियल।
इट्स नॉट एन पोलिनोमियल। समझ में आया? अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। उसमें हमें पता है x टू द पावर 2 इट इज एन नॉन नेगेटिव इंटीजर, x टू द पावर 3 इट इज ऑल्सो अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, x to the power 1 it is also a non-negative integer and x to the power 0 ये भी एक इंटीजर है। तो इससे हमें पता लगा इट इज अ पोलिनोमियल। देखो भाई ये हमारा पोलिनोमियल तो है, बट ये डिग्री के बेसिस पर कौन सा पोलिनोमियल है बताइएगा जरा। जीरो पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल है? अब ये तो हम पता लगाएंगे सर, इक्वेशन को देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि x टू द पावर 3 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ px। हमें पता लगा कि इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर x की क्या है 3, तो ये क्या होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक में x टू द पावर 3 सबसे हाईएस्ट पावर होती है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है 1 2 3 4 क्या है 4 टर्म्स है। तो मैंने आपको बताया था बट नोट डाउन नहीं किया था कि उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक या बाई कोई भी ले लो, बाई क्वाड्रेटिक, या तो क्वाड्रेटिक बोल लो या बाई क्वाड्रेटिक बोल लो। तो ये होता है पोलिनोमियल तो है, एंड नंबर ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग ये कोई भी पोलिनोमियल है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग ये एक क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, ये क्या कह रहा है सर। अब इसमें सबसे पहले तो हमने देखा कि इसके सारे जो x की पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं इट इज ऑल्सो पोलिनोमियल, ये भी एक पोलिनोमियल है। बट ये डिग्री के अकॉर्डिंग कौन सा पोलिनोमियल है? सबसे हाईएस्ट पावर x की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, सॉरी ये तो लीनियर था, क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक था, एंड देखो 3 से ऊपर जो जा रहे हैं वो सारे हमारे पोलिनोमियल्स में ही काउंट होते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं है, तो इसे भी हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही बोलेंगे। ये हम बाई क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं इसे। ठीक है, एंड अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग ही देखेंगे तो भी इसे हम क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे। ठीक है, इससे हमें समझ में आया कि ये पोलिनोमियल है एंड 4 टर्म्स वाला क्वाड्रेटिक, 4 टर्म्स वाले पोलिनोमियल है। अब हम देखते हैं सर एग्जांपल नंबर 4 है, वो क्या कह रहा है कि देखो x की पावर 2 तो है, x की पावर 3 भी है, x की पावर 0 भी है, बट ये अगर x ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -1 हो जाएगा, एंड -1 नॉट इज एन नेगेटिव इंटीजर। -1 इज अ इंटीजर बट नेगेटिव इंटीजर, सो इट्स नॉट अ पोलिनोमियल। इससे हमें क्या पता लगा? इट्स नॉट अ पोलिनोमियल। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को 4 एग्जाम्पल्स कराए। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पता लग गया होगा कि कौन सा पोलिनोमियल होता है, कौन सा नहीं होता है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड डिग्री के बेसिस पे क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, कौन सा पोलिनोमियल है, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी पता लगा होगा हमें क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, कौन से ट्रिनोमियल है, बाइनोमियल है। समझ में आया? अब हम सॉरी इसे हम ट्रिनोमियल बोलते हैं, सॉरी मैं मिस्टेक, इसे हम ट्रिनोमियल बोलेंगे, ट्रिनोमियल नहीं, ये तो ट्रिनोमियल 3 टर्म्स के लिए होता है, सॉरी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। अब ये 4 टर्म्स का अलग होता है, उसको स्पेसिफिक नेम नहीं है। ठीक है, तो ये हमें पता लगा इक्वेशंस देख कर हमने पता लगा दिया कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा नहीं है। अब आगे करते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और कुछ अदर टाइप्स के क्वेश्चंस कराता हूँ। देखो अब हमने देखा सो दैट x इज इक्वल टू 2 इज अ 0 ऑफ 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 7 सॉरी माइनस
7x माइनस 6। अब इससे हमें पता क्या लगा सर, ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो पोलिनोमियल की फॉर्म है, x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। इससे हमें पता लगा अगर हम यहाँ पर 2 की वैल्यू, वो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये सारे इक्वेशन जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये इस इक्वेशन का एक जीरो है। ठीक है, अब हम इसको रख के देखते हैं तो हमें पता लगेगा कि ये है कि नहीं है। वो भी कह रहा है कि सो दैट, ये करने को हमसे कह रहा है। अब हम f2 रख के देखते हैं। f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 माइनस 6। ये क्या आया? 2 इंटू 8 प्लस 4 माइनस 14 माइनस 6, 16 प्लस 4 माइनस 14 माइनस 6। ये क्या हो गया? 20 माइनस 20, ये कट हो गया, क्या आया? 0। तो इट इज राइट x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, 2 इस एक पोलिनोमियल का शून्यांक है। समझ में आया? और अदर क्वेश्चंस करूं, मैं लिखता हूं, इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज आई विल इरेज इट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये क्या कह रहा है सर, इसके अलग टाइप का क्वेश्चन है कुछ। वो ये कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 4/3 इज आ पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। सर ये k की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। अगर x बराबर 4 इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमें इससे क्या पता लगाता? अभी इससे हमें अभी ये पता लगाता भैया जी कि हमने अगर किसी भी जिसका x की जो इक्वेशन वो दिया है, x की जो वैल्यू दी है उसे इस इक्वेशन में रखने पर हमारा जो इक्वेशन क्या होता है? जीरो होता है। तो ये हमें समझ में आया। तो क्यों ना हम इसे ऐसे नहीं लिख पाएंगे कि x 4/3 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब 4/3 की इसमें वैल्यू नोट करो, वैल्यू इसमें रखेंगे तो 4/3 का होल क्यूब माइनस 11, 4/3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा? अब ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 4 की पावर 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 64। ये क्या हो जाएगा? 27 माइनस 11 इंटू 16/9 प्लस 4k/3। अब इस 20 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इससे 3 से कट करो, 3 से ये 2 टाइम्स, 3 से ये 9 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा? 128/9 माइनस ये कोई कटने वाला है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 176/9 प्लस 4k/3 इज इक्वल टू 20। सिंपल है, इक्वेशन सबको सॉल्व करना आता होगा। अब इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा? 8/4/9, वो भी कौन से? नेगेटिव के। क्यों बचेंगे? क्योंकि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। प्लस 4k/3 इज इक्वल टू 2। अब इसे इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो वहाँ जाकर कौन सा हो जाएगा? ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4k/3, देखो 4k/3 इज इक्वल टू 20 प्लस 48/9। समझ में आया? अब इससे हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा? k/3। यहाँ क्या हो जाएगा? इसमें से 4 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा? 5 प्लस 12/9। अब भैया ये 4 कॉमन कैसे लिया? ये कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों के ऊपर से निकल जाएगा। देखो यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 5 जा 20 एंड 4 12 जा 48 होता है, नहीं होता है? तो 4 से 4 कट गया, k/3। चलो मैं यही लिख देता हूँ इसे,
k/3 इज इक्वल टू 5 प्लस 12/9 को अगर हम इसे कट करेंगे 3 से तो ये कट जाएगा 4 टाइम, ये कट जाएगा 3 टाइम, तो 5 प्लस 4/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा k/3 इज इक्वल टू 5 3 या 15 और 4 19/3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 19, 3 से 3 कट गया, k की वैल्यू कितनी आई? 19। अब सर उसने एक इक्वेशन दी, उसका हमें 0 दिया और हमसे k की वैल्यू पूछी, तो हम इसे फाइंड कर लेंगे आगे से कि जो x की वैल्यू दिया उसको इक्वेशन में रखने के बाद हम उसे इक्वल 0 कर देंगे, बिकॉज ऑफ ये जो x की वैल्यू दी होती है वो इस इक्वेशन का 0 होता है, और उस 0 को इस इक्वेशन में रखने के बाद उसका फाइनल आंसर भी 0 आता है। ठीक है, ऐसे हम पता लगा लेंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आपके लिए बहुत सारे बनेंगे। ओके, चलो ये हमारे क्वेश्चंस तो हो गए, अब मैं इसे अरेंज कर रहा हूं। अब एक तरीके के क्वेश्चंस और आते हैं, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन आना ही आना है। सर जी वो है क्या? देखो वो एक चीज है जिसे हम डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल। समझ में आया सबको? अब ये क्या चीज है? देखो डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, एक px नेम की होती है, qx नेम की होती है, एंड हम qx नेम की इक्वेशन से px नेम की इक्वेशन में डिवाइड करते हैं। तो ये है वही चीज। अब इसमें इसकी क्या है इक्वेशन, कैसे हम पता लगाते हैं? देखो हम लोगों को ये तो पता होगा ना कि देखो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वॉशेंट, ये तो पता है ना सबको, प्लस रिमाइंडर, ये पता है कि नहीं पता है? पता है ना? ये वाले तो हम काफी पहले से पढ़ते आए हैं, 3rd 4th 5th 6th 7th पढ़ते हुए आए हैं कि इसे हिंदी में बोलते हैं, उसे हिंदी वाले तो हो नहीं, छोड़ो। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, नहीं होता है? तो ऐसे ही इस डिवाइडेंड को यहाँ हम बोलते हैं px, इस डिवीजर को बोलते हैं qx, सॉरी gx, एंड इस qx को बोलते हैं क्वॉशेंट, एंड रिमाइंडर को बोलते हैं rx। समझ में आया कुछ? अब आपको ध्यान आ गया, px और gx ध्यान आया, नहीं ध्यान आया? यही तो थे वो क्वेश्चंस जिसे हम करते थे, बट qx rx तो हमें अब पता लगाना, qx होते हैं क्वॉशेंट और rx होता है रिमाइंडर। तो ये px जो होता है वो डिवाइडेंड होता है, gx होता है जो डिवीजर होता है, qx होता है क्वॉशेंट होता है, रिमाइंडर होता है वो rx होता है। ऐसा नहीं है कि सर px डिवाइडेंड ही होगा, बट मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग बताया है जो हमारी एनसीईआरटीज में लिखा हुआ है। ठीक है, वो चेंज भी कर सकते हैं, आपको गुमराह भी कर सकते हैं। अब देखो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, अपने क्वेश्चन बुक में से क्वेश्चन लिखूंगा आप लोगों के लिए मैं, जिसे आप लोग सॉल्व करिएगा। देखो जी कोई भी ले लो, अब हम यहाँ पर लेते हैं जैसे कोई भी अच्छा सा क्वेश्चन ले लो एक, चलो इसी को लिख लो। देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, अब आप लोगों को समझ में तो आ गया क्या है इस क्वेश्चन में। x-2 इज द डिवाइडेंड, वो डिवीजर, एंड डिवाइडेंड क्या है यहाँ पर 5x² प्लस 7x प्लस 3, 5x² प्लस 7x प्लस 3। और आगे ये क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब भैया इससे हमें रिमाइंडर निकालना है, हम इससे निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से नहीं निकालेंगे। अब इससे निकालेंगे, कैसे निकलेगा भैया? यहाँ तो हम 5x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x² माइनस के 10x, इसका इससे, इसका इससे। देखो 5x का x से करेंगे क्या हो जाएगा 5x², और माइनस का साइन है माइनस का, 5x का 2 से करेंगे तो 10x। तो ये क्या होगा, यहाँ पर इक्वेशन सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 यहाँ तो हो जाएगा, और 7x प्लस 10x कितना हो जाएगा 17x प्लस 3। अभी हम कैसे देंगे
17 से देंगे तो ये क्या हो जाएगा 17x माइनस के 34, इसे ऐसे ऐसे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 37 इज द रिमाइंडर। आया समझ में? कितना इजी था ना, छोटा सा। मैंने ये आपके लिए इसीलिए लिया था, आप लोगों को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था इस बेस का। ये हो गया हमारा रिमाइंडर, वो होगा हमारा क्वोशिएंट, ये है हमारा डिवाइजर, ये है हमारा डिवाइडेंड। तो हमें पता लगा कौन सा क्या था, और इसे हम RX भी बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब ये भी हमारा डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल कंप्लीट हुआ, और अदर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराता हूं। वेट एंड नोट इट डाउन। देखो, चलो इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंदी लेक्चर हो जाएगा। आपके कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, वो कुछ और कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशनशिप वाले बचे हैं, ठीक है। वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, ये कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें करा दूंगा, ओके। तो ये देखो हमने इसमें क्या क्या सीखा सर। पॉलिनोमियल सीखा, पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल सीखी, एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल सीखा, एंड पॉलिनोमियल का जो बेस्ड जिन बेस पे वो क्लासिफिकेट हुए हैं वो भी सीखे, एंड हमने डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल भी सीखा, और जीरोज निकालना भी सीखा। अगर जीरोज दिया हो तो अदर इक्वेशन की वैल्यूज भी निकालना सीखा। तो इसमें हमने बहुत सारा सीखा। अब हमारे पास क्या बचे हैं भैया जी? रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे, ठीक है। एंड उस जो रिलेशनशिप्स आएगा उसके साथ साथ में आपको 10 to 12 क्वेश्चंस ऐसे बेस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम्स में आने का चांस है, या उसके जैसे क्वेश्चंस आने का काफ़ी चांस है, ओके। देखो, अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, जैसे कि कोई भी इक्वेशन या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, एंड मैं आप लोगों को श्योरली आपका सॉल्यूशन दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। आप लोग निश्चिंत होकर के अपना जो भी प्रॉब्लम है उसे कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं आप लोगों को जब मैं देखूंगा, और जल्द से जल्द मैं देख के आपको सॉल्यूशन को भी रख दूंगा, ओके। डोंट वरी। एंड आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, तो वो जल्द से जल्द आपके फ्रेंड्स लोगों का भी थोड़ा बहुत भला हो, और वो भी अपने इस वे से अपने सारे क्वेश्चंस कर सकें, और अपने पॉलिनोमियल चैप्टर को बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड लाइक कीजिएगा, एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, अभी की अभी, जल्द से जल्द नहीं, अभी की अभी, ओके। ठीक है।